चलिए बच्चों, जिस चीज का आपको बेसब्री से इंतजार था, फाइनली एनटीए ने आपकी सुन ली है और ऑफिशियल तरीके से 7 मई को वो रिलीज कर दी गई है, जो कि है एग्जामिनेशन सिटी। तो फाइनली सभी बच्चों को मिल चुकी है। आज इस वीडियो के अंदर बच्चों मैं आपके लिए 4 टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं। आपकी ये जो एग्जाम सिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट अब बच्चों को वेट है एडमिट कार्ड का और क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, साथ ही साथ ये शिफ्ट का क्या पंगा है। एक बार इस वीडियो को, बड़ी छोटी है, ध्यान से समझ लीजिएगा, बाद में ये वीडियो इतनी काम आए या ना आए, बट एग्जाम से पहले आप भी देखिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को अभी से शेयर कर दीजिएगा। तो एक एक करके बच्चों जान लेते हैं क्या है इन सब चीज के अंदर। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे आपकी एग्जाम सिटी को लेकर। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपने जो अपनी एग्जाम सिटी है इंटीमेशन जो स्लिप है वो डाउनलोड कर ली होगी, जिसके अंदर ये ऑफिशियल ये पब्लिक नोटिस है एनटी की तरफ से बच्चों, आज 7 में है, उसे रिलीज किया गया था। हमें बहुत सारी क्लैरिटी मिल चुकी है किस चीज की, ये आपकी एडवांस इंटीमेशन ऑफ एग्जामिनेशन सिटी जो है वो अलॉट की गई है। बहुत ज्यादा बच्चों को हेल्प मिलेगी किस चीज को लेके, आपके अपकमिंग एग्जाम सीयूटी को लेकर। ओवरऑल जो है बच्चों आपके जो एग्जाम है वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं हमें ये भी पता चल चुका है। वैसे तो इसकी सूत्रों के हवाले से कहते हैं ना, खबर पहली पता चल गई थी। तो 13 मई से आपके जो एग्जाम है बच्चों वो स्टार्ट है। कुल मिलाकर आपके पास 5-6 दिन है और ये एग्जाम आपके चलेंगे 3 जून तक। कब तक चलेंगे बच्चों आपके एग्जाम? 3 जून तक चलेंगे। यहां पे ऑलरेडी हाईलाइटेड किया गया 13 मई 2025 से लेकर 3 जून तक। और ये सारे जो एग्जाम होंगे कोई हाइब्रिड मॉडल में नहीं होंगे, बल्कि ये सारे सीबीटी मोड में होंगे। सीबीटी के बारे में मैंने आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रखी है, आप जरूर चेकआउट कर लेना उस वीडियो में। और साथ ही बच्चों ये आपके एग्जाम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे, शिफ्ट वाइज चलेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना। और आज उसी के बारे में सारी जो है आपके डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें एक चीज बताई गई, बच्चों को कंफ्यूजन है, सर ये जो हमारी एग्जाम सिटी आई है क्या ये हमारा एडमिट कार्ड है? तो इस चीज को साफ एनटीए ने मना करा है। द कैंडिडेट में प्लीज नोट दैट दिस इज नॉट द एडमिट कार्ड फॉर सीयूटी एग्जाम। कि बच्चों ये आपकी सिर्फ एग्जाम सिटी है, ये इसलिए बताई गई है दिस इज एडवांस इंफॉर्मेशन फॉर द अलॉटमेंट ऑफ द सिटी वेयर द एग्जामिनेशन सेंटर विल बी लोकेटेड। तो जिस सिटी के अंदर भी जो आपको दिया गया है तो उससे ही आपको पता चल जाएगा कि यहां पे मेरा एग्जाम होगा। इस सिटी में वो कहीं पर भी हो, वो एडमिट कार्ड में आपको प्रॉपर, चाहे स्कूल के अंदर है या फिर किसी इंस्टीट्यूट के अंदर है, किसी संस्था के अंदर है, उसमें प्रॉपर उसका एड्रेस, टाइमिंग, सब्जेक्ट सब कुछ मेंशन होगी। तो बस एक आपके माइंड में मोटे मोटे तौर पे डाल दिया गया कि यहां पर आपका एग्जाम हो रहा है। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, सर हमें अपना पासवर्ड ही नहीं पता, हमें अपना पासवर्ड पता ही नहीं है कि हम पासवर्ड कहां से कैसे करें। तो बच्चों सिंपली पासवर्ड में करने के लिए तो सबसे पहले जो है बच्चों, आप जब वहां पे लॉगिन करोगे ना तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि अपना आईडी मतलब एप्लीकेशन नंबर डालिएगा और साथ ही साथ क्या कीजिएगा, एप्लीकेशन नंबर के साथ पासवर्ड डालिएगा, फिर कैप्चा फिलअप कर दीजिएगा। अब बच्चों को पासवर्ड नहीं पता चला तो फॉरगेट करने पे 3 ऑप्शन आएंगे। सिंपल इन 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेना। ज्यादातर बच्चे बी वाला चूज कर रहे हैं तो उनकी वहां से दिक्कतें दूर हो रही है। यानी कि SMS वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा जो आपने दी थी ईमेल आईडी के ऊपर, या फिर एक लिंक आपको दिया जाएगा आपकी ईमेल आईडी के ऊपर जो रजिस्टर की गई थी जब आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रहे थे। वहां पे ईमेल आएगा, क्लिक करना, वहां पे न्यू पासवर्ड आ जाएगा, बना लेना। ये बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलो ये तो सारा इस चीज के बारे में था। मेन चीज आती है, मेन चीज क्या है बच्चों, सर एडमिट कार्ड अब कब आएगा? ये तो हमें अच्छे से पता चल गया। तो देखिए बच्चों, अब एडमिट कार्ड भी ज्यादा दूर नहीं है, खुद एनटीए ने ऑफिशियल तरीके से, यहां पे कोई गैस नहीं चल रहा। ऑब्वियसली बच्चों जो आपका अब जो एडमिट कार्ड है वो इस दिन को रिलीज होगा। कौन सी? साफ बोला गया, द एडमिट कार्ड सीयूटी एग्जाम 2025 ऑफ द रिस्पेक्टिव कैंडिडेट्स शैल बी इशू 4th डे प्रायर टू द एग्जामिनेशन। इट मींस कि 13 मई को बच्चों आपका एग्जाम है, 13 मई को पहला एग्जाम है शिफ्ट वालों का, ठीक है। तो इससे 4 दिन पहले यानी कि 9 मई को बच्चों आपका एडमिट कार्ड ऑफिशियल तरीके से रिलीज किया जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड कब होगा आपका? 9 मई को ये जो है आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो इससे क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉपर जो चीज है वो कहां पर है, प्रॉपर जो हमारा सेंटर है वो कहां पे पड़ा है। एडमिट कार्ड
तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलो ये भी क्लियर हो चुका है। इसके बाद बच्चों मिस्टेक्स क्या क्या है जो बच्चों इस दौरान में एग्जाम से पहले पहले आपको उन चीजों से बचना चाहिए। जो कुछ आपके कुछ क्वेश्चंस हैं वो मेनली ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्या बच्चों आपके माइंड में चल रहा होगा क्या एग्जाम सिटी बाद में बदलेगी, यानी कि जो आपकी एग्जाम सिटी है अभी तो आपको दे दिया गया, बता दिया गया कि इस जगह पे आपका एग्जाम है। तो देखिए बच्चों ये जो इंटीमेशन स्लिप है ना जिसके अंदर आपकी सिटी दी गई है वह फाइनल रहेगी, इसी के अंदर आपका एग्जाम होगा। क्या स्लिप में सब्जेक्ट गलत हो सकते हैं? अगर आपने अभी चेक नहीं किया तो कर लेना। हाँ, आपके सब्जेक्ट गलत हो सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फिलअप किए थे, अगर वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे तो आप पहली बात का वेट मत करना बच्चों। आप पहले क्या कीजिएगा, एनटीए को ईमेल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी बच्चों यहां पर है, इस ईमेल पे कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि मेरा सब्जेक्ट गलत है। वो आपको एक बार अपडेटेड तरीके से ये जो इंटीमेशन स्लिप है वो दोबारा दे देगा सिटी की, ठीक है। अगर मान लो एडमिट कार्ड नहीं आया तो वैसे तो एडमिट कार्ड बच्चों आएगा ही आएगा, लेकिन होता है ना कभी कभार किसी बच्चे का ना है, क्योंकि भाई ये कोई 100 200 1000 5000 बच्चे नहीं दे रहे, हजारों लाखों की संख्या में बच्चे एग्जाम देते हैं, तो इसलिए कभी कभार ऐसी दिक्कतें हो जाती है। तो आपको वेबसाइट चेक करना है और एनटीए के हेल्प डेस्क से संपर्क करना है अगर आपका एडमिट कार्ड ना आए तो। ये स्लिप लेकर जाना जरूरी है नहीं है? तो देखिए बच्चों ये इतना जरूरी नहीं है, लेकिन इससे आपको पहले ही तैयारी करने में मदद मिल जाएगी। इसकी कोई बस आपको जो लेके जाना है वो आपका एडमिट कार्ड है और आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, चाहे आधार कार्ड हो कुछ भी हो, वो प्रूफ के तौर पे लेके जाना जरूरी होता है। ये चीजें आपकी मिस्टेक्स से रिलेटेड है जो आपको नहीं करनी है बार बार, और टाइम पर सारी चीजें पहले से ही देख लेना। इसके अलावा शिफ्ट क्या है, क्योंकि अब की बार एग्जाम सारा का सारा किस मोड में हो रहा है, सीबीडी मोड में हो रहा है। किस मोड में? सीबीडी। तो जब सीबीडी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, कंप्यूटर वाला, तो इसमें ना अलग अलग शिफ्ट होती है। अलग अलग शिफ्ट का मतलब है कि इसमें एक ही दिन पे वेरियस टाइप के एग्जाम होते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मेरे पास 2 बच्चों का ये क्या है, एक तरीके से सिटी इंटिमिडेशन जो है वो मेरे को मिली हुई है। तो बच्चों के इसके अंदर सेंटर दे रखे, टेस्ट के सेंटर कहाँ पर है। जैसे ये बच्चा है, मैंने कुछ पर्सनल डिटेल हाइड कर दिया, आंचल नाम है बच्चे का, ठीक है। यहाँ पे जैसे इस बच्चे का जो इंग्लिश लैंग्वेज पॉलिटिकल साइंस जो डोमेन है वो 19 तारीख को इसका एग्जाम है बच्चे का। चलिए ठीक है, 19 तारीख को एग्जाम है। टाइमिंग बता रहे कि 9 से लेकर 11, यानी कि बैक टू बैक उसे अपनी फर्स्ट शिफ्ट के अंदर एग्जाम देने हैं। उसका टेस्ट सेंटर जो है यहाँ पे पड़ा, वाराणसी के अंदर, ठीक है। उसी तरीके से बच्चों अगले दिन इस बच्चे को हिंदी, ज्योग्राफी और जनरल टेस्ट उसका हो गया, जो कि होगा 9 बजे से 12, बैक टू बैक 3 पेपर इसको देने हैं। वही सेम जगह पे है, बस डेट अलग है। इस बच्चे का एग्जाम्पल से देखिएगा, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस 15 तारीख को है। कौन सी शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट कौन सी है? ये 3 बजे से इसके 5 बजे है, नोएडा में देना है। फिर इसका हिंदी, हिस्ट्री और जनरल टेस्ट 26 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट यानी कि मॉर्निंग में 9 से लेकर 12 बजे तक देना है। तो इस बच्चे का कुछ इस तरीके से, इन्हें 5 के 5 सब्जेक्ट भरे थे, इसलिए इसका अलग अलग डेट पे अलग अलग सब्जेक्ट आए हैं। तो इसका मतलब जो बच्चे ने 13 तारीख को एग्जाम दिया, जिस बच्चे का 16 को है, 18 को है, इट मीन्स कि 13 मई से लेकर 3 जून तक हर दिन बच्चों के जो है अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम है। इसका मतलब पेपर सेम नहीं होगा, यानी कि जिस बच्चे ने 13 तारीख को ज्योग्राफी का एग्जाम दिया, फिर किसी बच्चे ने 21 तारीख को दिया, तो उनका पूरा पेपर क्या होगा? चेंज होगा। बस इसमें फर्क कितना होगा, किसी का हार्ड लेवल का आएगा, किसी का लो लेवल का होगा, किसी का मॉडरेट होगा। तो एनटीए हर किसी को ना अलग अलग तरीके से डिजाइन करेगा, लेकिन लेवल ऊपर नीचे ही रखेगा एक तरीके से। उसके बाद वो क्या करेगा? नॉर्मलाइजेशन। क्या करेगा? सबसे बड़ी चीज, उसके बाद वो करेगा नॉर्मलाइजेशन। क्यों? क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं ना, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम हो रहे हैं, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस यहां पे किया जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का, तो इसमें होगा क्या बच्चों, मान लो कि आपने एग्जाम दे के आए, आप एग्जाम दे के आए, तो 1000 के हिसाब से अगर आपके नंबर देखे, आपने 4 सब्जेक्ट दिए थे, तो एक सब्जेक्ट आपका 250 का है, तो 250 चौक 1000 होता है। मान लो आपके 900 नंबर आए, आपने चेक किए, फिर जब फाइनल रिजल्ट आया नॉर्मलाइजेशन लगने के बाद,
तो आपका जो एग्जाम का स्कोर हो गया वो 1000 में से अब की बार आपके कितने हो गए, 950 हो गया। आप बोलेंगे अरे वाह कमाल हो गया। सेम सिचुएशन एक और बच्चे के साथ थी जिसने 1000 का देके आया था, उसके उसके जो नंबर थे वो 950 थे, लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसके भी नंबर 900 हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि जिस शिफ्ट में उस बच्चे ने एग्जाम दिया था वो किस लेवल का था। अगर हार्ड लेवल का होगा तो इट मींस कि उसके स्कोर बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, अगर इजी लेवल का होगा तो इट मींस उसके स्कोर घटने के चांसेस एक तरीके से ज्यादा है। तो बढ़ने के और घटने के दोनों के चांसेस ज्यादा होते हैं शिफ्टों में जब एग्जाम होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और अगर हार्ड होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक डाउन जाएगी, अगर इजी होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक ज्यादा जाएगी। ये सारी चीजें नॉर्मलाइजेशन के ऊपर है, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसके बारे में एक अलग से वीडियो में आपके लिए जरूर बनाने वाला हूं। ठीक है बच्चे, तो ये ओवरऑल चीजें हैं। उम्मीद करता हूं कि सारी जानकारी आपको अच्छे से अब पता चल चुकी होगी इसी वीडियो के अंदर। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अब आपके पास एक हफ्ता एडवांस आ चुका है, तो अपनी तैयारी को और अच्छा बनाए रखने के लिए बच्चों ये जो मॉक टेस्ट है स्पेशली फॉर ह्यूमैनिटीज वाले उनके लिए मॉक टेस्ट है, जिसके अंदर ये टेस्ट सीरीज है। आराम से कीजिएगा, सारे सब्जेक्ट की 13 सब्जेक्ट आपके 13 मॉक टेस्ट एक पर सब्जेक्ट में है। पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मात्र 399 में। और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आपका जो फाइनल डिस्काउंट है, आप ये कोड यूज कीजिएगा अपने सर का SRK लाइव का, तो आपका फाइनल जो रेट होगा 382 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, इसे जरूर तैयार करने ना अपनी एक तरीके से प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये था, उम्मीद करता हूं कि बच्चों आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल चुकी होगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो चुके होंगे, पता चल चुका होगा कि एडमिट कार्ड आपका कब आ रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। जय हिंद, जय भारत।